नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां बहेड़ी नगर पालिका 25 मई से 20 सभासद ने अध्यक्ष रश्मि जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासदों का आरोप है कि पिछले 7 महीने में कोई कार्य नहीं किया है। हम जनता को क्या जवाब दें? एक आधार केंद्र होने से ही होती है, उगाही दुगने पैसे की होती है, यहाँ पे वसूली की जाती है। शिकायत करने पर भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। समाधान दिवस में भी हमने शिकायत डीएम से की, कुछ नहीं हुआ। अब ऑफिस आना पड़ा। अगर अब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम जनता के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो वही बता दें कि एडीएमई दिनेश ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी। कैसे आप लोग यहाँ आज आना हुआ? कितने लोग आए? लोग सभासद लोग हैं और 10 सभासद थे। कहाँ, बहेड़ी? हाँ, बहेड़ी नगर पालिका के एडीएम जी साहब जो हमारे दिनेश मिश्र जी हैं, उनसे मुलाकात करने आए थे। नगर पालिका में आजकल कुछ नहीं चल रहा है। नगर पालिका ना तो अलाव लगा रही है, इतनी ठंड बढ़ रही है, उस बारे में उनसे बात करना थी। दूसरा, एक आधार को लेकर समस्या आ रही है। बहेड़ी के अंदर आधार नहीं बन रहे, एक सेंटर है, उसके बारे में उनसे कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है और अगर कहीं कोई आधार बनाने में घपला कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही है उन्होंने। बाकी जो लोग आधार वहाँ बना रहे हैं वो जो है जितना गवर्नमेंट का शुल्क है उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं एक व्यक्ति से। तो उस पर भी उनको खिलाफ जो है उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। तहसील दिवस में भी आपने जांच के लिए कुछ दिया था? एक मांग हमने उनसे मिलकर पर्सनली ये करी है, जो हमारी महिला सभासद हैं, नगर पालिका जब जाती हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं होता है। पुरुष सभासद तो कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन महिलाओं को स्थान नहीं मिलता है क्योंकि वो चेयरमैन साहब के चैम्बर में जाती नहीं है। प्लस दूसरा चैम्बर जो ईओ साहब का, वो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। उसमें हमने इनसे ये मांग की है एडीएम साहब से कि अगर नगर पालिका इसको नहीं बनवा पाती है, क्योंकि हम प्रस्ताव पास करा चुके हैं, तो हम अपने पैसे से उसको सभासद कक्ष को बनवा देंगे और अपने बैठने के लिए जगह सुरक्षित कर लेंगे। तो अनुमति दे दें। उन्होंने एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और अधिकारियों से बात करके। चेयरमैन से कभी बात होती थी? जो रश्मि जायसवाल जो है वो बैठती हैं या उनके पति बैठते हैं? दोनों बैठते हैं। काम कौन देख रहा है इस टाइम नगर पालिका? नगर पालिका में काम तो चेयरमैन साहब ही देखते हैं, लेकिन बैठते उनके पति भी हैं। कुछ अलग लोग भी जो हैं, जो कुछ और लोग हैं बाहरी लोग, जो वहाँ चैम्बर में बैठ के हस्तक्षेप करते हैं। और अगर किसी मेंबर को अपने वार्ड में कोई काम कराना हो तो वहाँ से मना कर दिया जाता है कि उस वार्ड में काम ना हो जब तक हम ओके ना करें। वो लोग फोन करते हैं तब जाके उसके वार्ड में काम हो पाता है। चेयरमैन का रोल नहीं रहता है इसमें उनके? इसका मतलब आप कहने का ये है कि चेयरमैन नहीं चला रहे हैं और लोग चला रहे हैं नगर पालिका? बिल्कुल सही बात है। चेयरमैन के प्यादे जो हैं, जो लगे हुए हैं, वो ज़्यादा घपला कर रहे हैं वहाँ नगर पालिका के अंदर। चेयरमैन को ठीक है, चेयरमैन अपना काम देखे, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये समस्या पिछले कितने दिनों से आ रही है? कब से? 7 महीने में 2 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं नगर पालिका की। अध्याचन भी दिया, काफ़ी प्रस्ताव पास करा दिए हर वार्ड में काम कराने के लिए, नगर में काम कराने के लिए। आज तक एक ईंट 7 महीने में किसी वार्ड में नहीं लगी। जो काम हुआ है वो पिछले वोट का हुआ है, जो लाइटें वाइटें लगी है, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। जब विकास वजह क्या है इसकी जो नहीं हो पा रहा है? क्या वजह? पता नहीं है इनकी सोच क्या है। इनकी सोच ये है कि भला जगह, मतलब गिनी चुनी जगह काम कराऊं और लोगों में काम ना कराऊं। ये सोच बना ली है इन्होंने कि जो हम लोगों के वार्ड हैं उन वार्डों में काम ना हो। 7 महीने में लगभग 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें कि जो भी सदन में कार्रवाई हुई है उस पर कोई भी अभी तक किसी तरीके की इन्होंने अमली जामा नहीं बनाया है। सिर्फ वो मीटिंग में ही रह गया है। जो भी है सदन की जो कार्रवाई है उसको कुछ भी ताक में रख के वो अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो है कहाँ पे क्या परेशानी होने से कोई मतलब नहीं है। और अभी हम जो मिले हैं एडीएम साहब से, उसमें जो वो जांच कर रहे हैं, वो आएंगे और उसकी जांच करेंगे कि नगर पालिका में क्या गड़बड़ चल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। अब आगे के लिए क्या रणनीति आप लोगों? आगे के लिए है कि अभी एडीएम साहब से जो हमने शिकायत की है उसमें वो जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और अगर ये सब नहीं होता है तो इसके बाद हम आगे जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। हम धरने पर बैठ जाएंगे, वहीं पर दरी डालेंगे। उसके बाद भी अगर हल नहीं होता है तो सभी हमारे जो 20 सभासद हैं उन लोगों ने फैसला लिया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, शहर का विकास नहीं हुआ, तो
सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा दे देंगे। टोटल सभासद कितने हैं आपके यहाँ? हमारे साथ 20-25 सभासद हैं। 20 सभासद नगर पालिका परिषद का जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उनके खिलाफ है। 20 खिलाफ। पार्ट के अंदर पिछले 7 महीनों से कहीं कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कहीं बल्ब खराब हो जाता है, जनता को कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, अपने पास से लगाना पड़ रहा है। अगर कोई लाइट खराब हो गई तो वो लाइट भी चेंज नहीं हो रही। आज बहुत बुरी स्थिति चल रही है लाइट के मामले में। तो अगर पालिका बोर्ड की नीति ऐसी है कि अगर हमें 10 लाइटें भी लगवानी है, एक छोटा सा काम है वो नहीं हो पा रहा है पालिका अध्यक्ष से।